ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक खतरनाक खेल का खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि इस बार गणपति के दौरान महाराष्ट्र और मुंबई में कुछ बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। इस बात की तस्दीक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की है। खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया है और उनके निशाने पर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बताते हैं कि इस गणेश चतुर्थी के दौरान नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर किसी गणेश पंडाल में कुछ बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं और इसके लिए पाकिस्तान ने भारत में अपने एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने आरएसएस को आइडियोलॉजिकल कोर ऑफ इंडिया इस शब्द से नवाजा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वही भारत का आइडियोलॉजिकल कोर है और अगर हमें भारत को बर्बाद करना है तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बर्बाद करना होगा, तभी भारत को हम हरा सकते हैं, क्योंकि जब तक आरएसएस है तब तक पाकिस्तान की जीत हो नहीं सकती। ये असीम मुनीर ने कहा है। तो अगले चंद दिन बेहद सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का यह भी कहना है कि जितने संघ के स्वयंसेवक हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, जिन पे अगर कुछ अनहोनी होती है तो देश में विवाद पैदा हो सकता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, पाकिस्तान के एजेंट्स वो कोशिश करेंगे और एक कोशिश आइडियोलॉजिकली भी होगी। अचानक आप देखिएगा कि अगले 2-3 दिनों में संघ पर राजनीतिक हमले बढ़ जाएंगे। हो सकता है कुछ नेता ऐसे बयान दे जिसकी वजह से पूरी बहस संघ के समर्थन और संघ के विरोध के इर्द गिर्द ये घूमने लगे। मुझे ये तो नहीं पता कि पहला नेता कौन होगा, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसी वक्त असम से एक बयान आया है, हालांकि आसामी भाषा में है। नेता हैं गौरव गोगोई, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि असम में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे संघ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में जो कुछ भी अप्रिय हो रहा है उसके पीछे संघ है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है उसके पीछे संघ है। यकीन न हो तो आप गौरव गोगोई का यह भाषण सुन लीजिए। धर्म अनुष्ठान बाहिर कोनोबा दुष्टिकारी मांस पेलाई थई गइছে, पुलिसे तदন্ত करे, मानु धरे, मानु उलाय बीजेपी और হয়, मानु गम पाओ आरएसएस और मानु। ইয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি। ক্ষমতাৰ কাৰণে নিজৰ মন্দিৰৰ আগতে তেওঁলোকৰ প্ৰদূষিত এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ক্ষমতাৰ কাৰণে সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ হলে, বিভাজন সৃষ্টি কৰিবলৈ হলে তেওঁলোকে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে। আৰু এই কাৰণে অসম আৰক্ষীৰ দায়িত্ব, যদি অসমখন ভাল পায়, অসমখনৰ ভিতৰত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ বিচাৰে, সংবিধানৰ মৰ্মে যদি আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ বিচাৰে, বাহিৰৰ পৰা যে আৰএসএস বজৰং দলৰ মানুহবোৰ সোমাইছে তেওঁলোকৰ ওপৰত চকু দিয়ক। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि चाहे पाकिस्तान हो या भारत में एक खास आइडियोलॉजी के लोग या फिर इस देश में डराने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डराते थे कि इस देश में अगर भाजपा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, देश में बंटवारा हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे। भाजपा आई
अटल जी ने भी 5 साल सरकार चलाया और लगातार तीसरे टर्म मोदी भी हैं। कुछ नहीं हुआ देश में। उल्टा कांग्रेस के राज में जो दंगे फसाद होते थे, इन 10-15 सालों के दौरान वो बिल्कुल बंद हो गए। दूसरा भय यह फैलाया गया कि बीजेपी आ जाएगी तो दलितों का क्या होगा, बाकी दूसरे अल्पसंख्यकों का क्या होगा, और आज भी डराने की कोशिश की जा रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मोदी के कार्यकाल में दलितों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास आया है। तो ये जो हवा क्रिएट करते थे ना, वो धीरे धीरे जो हकीकत है उससे उनकी दूरी जनता भी समझ रही है कि वो जो हमें डराते थे वैसा है नहीं। लेकिन अब भी कोशिश जारी है। कोशिश ये है कि जो संघ है या उसकी आइडियोलॉजी है, ये कोई कहता है कि द्रविडियन कल्चर के खिलाफ है, कोई कहता है कि दलित कल्चर के खिलाफ है, कोई कहता है मुसलमानों के खिलाफ है, कोई कहता है ईसाइयों के खिलाफ है। लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं कि इन अटल जी के 5 सालों में और इन 11 सालों में, यानी जो बीजेपी का 17 साल का शासन रहा, उसमें दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सबसे कम हुए और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हुआ, चाहे वो हैदराबाद बना, बेंगलोर बना, चेन्नई बना, वो अटल जी के टाइम में बना। साइबराबाद तो साइबर सिटी बेंगलोर, ऑटोमोबाइल हब चेन्नई, ये सब उस दौरान बना। शायद इसी अंदाजे को भांपकर कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी अभी खबर दे रही है कि आरएसएस पे हमले बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से, पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ बोलता है। मोदी जी ने क्या कुछ कहा था वो एक बार फिर से सुन लीजिए, तब समझ में आया कि आरएसएस धीरे धीरे कैसे विरोधियों के और समर्थकों के केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत खतरनाक इरादे का खुलासा किया है। खुलासा यह है कि पाकिस्तान की आईएसआई अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स के द्वारा भारत के वैसे नेता जो कि इस आइडियोलॉजी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत में मौजूद पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स अगले 6-7 दिनों में कुछ बड़ा कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान महाराष्ट्र में कुछ बड़ा हो सकता है नागपुर में हो सकता है कि आरएसएस मुख्यालय पर पहले भी एक बार हमले की कोशिश हो चुकी है, वैसा कुछ हो। तो अगर यह खबर आपके पास आए तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आज तक भारत के दुश्मनों का जो भी प्लान है वो निस्तनाबूद हुआ है। आगे भी मां भारती परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगी। निश्चिंत रहें और देश के लिए पॉजिटिवली मेहनत करते रहें। नमस्कार।